महिलाओं के शरीर में जब भी बदलाव आते हैं, बदलाव से मेरा मतलब है कि वेट बढ़ जाता है, थायराइड का लेवल बढ़ जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्याएं आ जाती हैं। कभी महिलाएं समझ पाती हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न है जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इसको बैलेंस करने का भी तरीका है आपके योगासन में छुपा हुआ। योगाचार्य डॉक्टर पंकज बता रहे हैं कि महिलाएं कैसे अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं डॉक्टर पंकज से ही किन योगासन के मदद से महिलाएं अपने हार्मोनल को बैलेंस कर सकती हैं। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, जैसा उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये हार्मोनल चेंजेस बहुत सडन बेसिस पे होते रहते हैं। पर यही हार्मोनल इम्बैलेंस उनकी बॉडी में कई सारे चेंजेस ले आते हैं। इवन यंग जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन हो, सब में ही आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फीमेल्स में जैसे ही आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनका वेट गेन होने लग जाता है, डाइजेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बॉडी में लथार्जीनेस, पेन या फिर हेयर फॉल या डार्क सर्कल, नींद ना आना, ये बहुत सारी समस्याएं सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होती है। तो सबसे पहले जो आपने अभ्यास करना है रेगुलर बेसिस पे, वो है आपका भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये आपके त्रिदोषों को शमन करता है। त्रिदोष कौन से? हमारे वात, पित्त और कफ। क्योंकि जो भी हमारे शरीर में डिसीज़ उत्पन्न होती है वो इन तीनों ही दोष के कारण होती है। यदि हम इसका शमन कर दें, इसको बैलेंस कर ले, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। इसका अभ्यास करना कैसे है? दोनों हैंड्स को आपने अपने थाइस के ऊपर रख लेंगे। श्वास भरते हुए विंग्स को हल्का सा ओपन करना है। जब आप श्वास भरेंगे तो कंप्लीट डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए आपने दोनों विंग्स को वापस ले आएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम मिनिमम आपको 51 टाइम्स करना है और एटलीस्ट 5 सेट्स तो इसके कंप्लीट करने हैं। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में एक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई आपको महसूस होने लगती है, मन शांत हो जाता है, फोरहेड बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। इस कंडीशन में आपको हार्मोनल सिक्रेशन जो ब्रेन करता है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाता है। आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपको प्लेजेंट और हैप्पी फील करवाते हैं। वृक्ष आसन यानी कि ट्री पोज का अभ्यास करना है। इसके लिए आपने लेफ्ट लेग को इनर थाइस पे प्लेस करेंगे, दोनों हैंड्स को साइड से श्वास भरते हुए ऊपर लेके आ जाएंगे और किसी एक पॉइंट को टारगेट करेंगे। ध्यान रहे आपका पैर का अंगूठा बिल्कुल लॉक रहेगा। यदि पैर का अंगूठा उठता है तो आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है। अब यहाँ पर आपने गहरी लंबी सांस भरनी है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वृक्ष आसन, इसका अभ्यास आपने 3 से 5 बार करना है और हर एक आसन में आपने 30 सेकंड का होल्डिंग करना है। ध्यान रहे वृक्ष आसन इसलिए इफेक्टिव है बिकॉज ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करता है। जब आपका कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड रिलैक्स होगा। जब माइंड रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिक आपके हार्मोन सिक्रेशन कंट्रोल होंगे। अगला अभ्यास जो है हमारा वो है पर्वत आसन का। पर्वत आसन के लिए आपने मैट पे बैठ जाना है। दोनों हैंड्स को आगे प्लेस करेंगे मैट पे और धीरे से दोनों पैरों को उठा लेंगे। ध्यान रहे इसमें हो सकता है आपका हील्स अप हो, बट कोशिश करनी है थोड़ा सा बॉडी को पुश करें ताकि दोनों हील्स आपके टच हो जाएं।
यहाँ आप गहरे लंबे सांस भरेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यदि आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें मेनली आपने जो फोकस करना है वो अपनी ब्रीदिंग पे करना है, तभी आपको आसन का पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगला अभ्यास जो है हमारा वो है पश्चिम उत्तान आसन का। पश्चिम उत्तान आसन के लिए पूरी बैक को आप स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे दंड आसन में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आप आगे आ जाएंगे। पश्चिम उत्तान आसन में आपने गहरे लंबे श्वास भरने हैं। ध्यान रहे जितनी आपकी रेंज है अपनी रेंज के अकॉर्डिंग करना है। पश्चिम उत्तान आसन आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करता है, स्टिफनेस को हटाता है। जब आपकी बॉडी से स्टिफनेस हटती है, स्ट्रेस हटता है, तो ऑटोमेटिक आपके हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। अगला अभ्यास जो है हमारा वो है सर्वांग आसन का। सर्वांग आसन के लिए आपने लेट जाना है। सबसे पहले आप सीधा लेट जाएंगे। इसके बाद दोनों लेग्स को आपने लिफ्ट करना है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री से आपने पूरी बैक को स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों से आपने बैक को सपोर्ट देना है। और फिर धीरे धीरे कंट्रोल के साथ आपने वापस आना है। ध्यान रहे एकदम से सर्वांग आसन करते हुए आपने उठना नहीं है। यदि आप उठते हैं तो आपको हैवीनेस, डिजीनेस या चक्कर आने लग सकते हैं। उम्मीद करते हैं योगाचार्य डॉक्टर पंकज ने जिस हिसाब से आपको योगासन बताए हैं उनको आप रोज़ाना ज़रूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। नमस्कार।